नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी धर्म, भक्ति और मानव कल्याण से जुड़ी अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हो चुका था। अयोध्या में दीप जल रहे थे, चारों ओर खुशियां थीं। लेकिन एक ऐसा भक्त था जिसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो थे पवन पुत्र हनुमान, क्योंकि उन्हें डर था कि अब जब प्रभु श्री राम राजा बन जाएंगे तो शायद उन्हें अपने सेवक की जरूरत नहीं रहेगी। और यही सोच धीरे धीरे हनुमान जी के हृदय को भीतर से तोड़ने लगी। रात के समय जब पूरा अयोध्या महल सो जाता, तब हनुमान जी चुपचाप महल की छत पर बैठ जाते। उनकी आंखें हमेशा श्री राम के कक्ष की ओर लगी रहती। कभी प्रभु की झलक मिल जाए, बस यही चाहत रहती। एक दिन माता सीता ने देखा कि हनुमान जी कई दिनों से उदास हैं। उन्होंने प्रेम से पूछा, हनुमान, तुम इतने शांत क्यों हो? हनुमान जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। धीरे से बोले, माता, अब प्रभु राजा बन गए हैं। उनके पास पूरा अयोध्या है, भाई हैं, सेना है, प्रजा है। अब मेरे जैसे दास की क्या आवश्यकता? यह सुनकर माता सीता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हनुमान, राम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। लेकिन हनुमान जी का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। दिन बीते गए। एक सुबह हनुमान जी बिना किसी को बताए अयोध्या छोड़कर चले गए। वो उत्तर दिशा के घने जंगलों में पहुंचे, जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ थे, नदियां थीं और भयानक सन्नाटा। वहीं एक ऊंचे पर्वत पर बैठकर हनुमान जी ने तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मेरे मन से प्रभु के वियोग का दुख समाप्त नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तेज धूप, भयंकर बारिश, कड़ाके की ठंड, लेकिन हनुमान जी अचल बैठे रहे। उनके होठों पर सिर्फ एक नाम था, राम राम राम। कहते हैं उनके तप की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि जंगल के हिंसक पशु भी उनके पास शांत होकर बैठ जाते थे। सांप, शेर, भेड़िए सब जैसे उनके भक्त बन गए थे। उधर अयोध्या में श्री राम बेचैन रहने लगे। उन्हें हर समय ऐसा लगता जैसे उनका कोई अपना उनसे दूर चला गया हो। एक दिन प्रभु ने लक्ष्मण से पूछा, क्या तुमने हनुमान को देखा है? लक्ष्मण ने कहा, नहीं प्रभु, कई दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए। तभी श्री राम की आंखों में चिंता उतर आई। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं मिले। समय बीतता गया। फिर एक दिन महर्षि नारद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त आपके वियोग में तप कर रहा है। ये सुनते ही श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान तैयार कराया और अकेले ही निकल पड़े हनुमान जी की खोज में। घने जंगलों को पार करते हुए आखिरकार प्रभु उस पर्वत तक पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। पक्षी शांत थे। हवा तक जैसे राम नाम जप रही थी और बीच में एक विशाल शिला पर हनुमान जी ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर पर धूल जम चुकी थी। बाल बिखर चुके थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। श्री राम धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और बहुत प्रेम से बोले, हनुमान। बस जैसे ही ये शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उनकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आंखें खोली। सामने प्रभु श्री राम को देखकर वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। कहते हैं देवता भी उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे थे। फिर श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम मुझसे दूर कब थे? जहां राम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां राम अवश्य हैं। हनुमान जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, बस आपकी भक्ति चाहिए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारी भक्ति का भी स्मरण किया जाएगा। कलयुग में भी जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी रक्षा स्वयं तुम करोगे। ये सुनकर हनुमान जी ने आंखें बंद कर लीं। उनका मन अब पूरी तरह शांत था। उस दिन के बाद हनुमान जी फिर कभी अपने प्रभु से अलग होने का दुख महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, सच्चा प्रेम दूरी से खत्म नहीं होता और सच्ची भक्ति कभी अलग नहीं होती। आज भी कहते हैं, जहां कहीं रामायण का पाठ होता है, जहां जय श्री राम की ध्वनि गूंजती है, वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। और शायद अभी भी किसी शांत जंगल में, किसी पर्वत की चोटी पर एक दिव्य आवाज गूंज रही हो, राम, राम, राम। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।